प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को सलाम, जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड, नमस्कार। एक बार फिर से प्रभु परमेश्वर की कृपा के द्वारा हम ऑनलाइन इकट्ठे हो रहे हैं और प्रभु परमेश्वर ने हम सभी को जीवित रखा है, इसलिए हम सब मिलकर प्रभु परमेश्वर की महिमा करें। तो आओ हम प्रार्थना करें, आंखें बंद करें। हे सर्वशक्तिमान खुदावन आसमानी बाप, इस समय आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं। प्रभु परमेश्वर आपके कदमों में आते हैं। प्रभु परमेश्वर आपने हमें आज का दिन, आज का समय हमारे जीवन के अंदर जोड़ा है, दिखाया है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर जितने भी हमारे भाई बहन ऑनलाइन आज की आराधना अटेंड करते हैं, सभी को आशीषित करिए और हम सब मिलकर प्रभु परमेश्वर आपकी महिमा करें, ऐसी कृपा होने दीजिए। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम गीत गाएंगे, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला। तो ये गीत बहुत पुराना है, लेकिन ये भक्ति के गीत हैं और इन गीतों को हम गाते हैं तो सच में हमें प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास होता है। तो आओ हम सब मिलकर इस भजन के जरिए से प्रभु परमेश्वर की महिमा करें। मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने शांति आनंद मोती से भर दे। आदि अनंत की प्रीति रीति की, आदि अनंत की प्रीति रीति की, जल जाएगी ज्वाला, जल जाएगी ज्वाला। ओ मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। मूसा को तूने पास बुलाया, स्वर्ग लोक का भान दिखाया। मूसा को तूने पास बुलाया, स्वर्ग लोक का भान दिखाया। महापवित्र स्थान में रहकर तू से संभाला, महापवित्र स्थान में रहकर आप ही उसे संभाला, आप ही उसे संभाला। ओ मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। पाप में दुनिया डूब रही थी, परम पिता से दूर
थी, परम पिता से दूर रही थी। महिमा अपनी आप ही तज कर, महिमा अपनी आप ही तज कर, रूप मनुष्य ले आया, रूप मनुष्य ले आया। ओ मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। प्रेम हमें अनमोल दिखाया, प्रेम की खातिर खून बहाया। प्रेम हमें अनमोल दिखाया, प्रेम की खातिर खून बहाया। क्रूस पर अपनी जान को देकर, क्रूस पर अपनी जान को देकर, मौत से हमें छुड़ाया, मौत से हमें छुड़ाया। ओ मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। अरे विश्वासी प्रेम से आए, खुशी से अपनी भेंट चढ़ाए। अरे विश्वासी प्रेम से आए, खुशी से अपनी भेंट चढ़ाए। अंधकार सब दूर हुए, मन में हुआ उजियाला, मन में हुआ उजियाला। ओ मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। बाइबल में से भजन संहिता 111 1 से लेके हम 10 वचन तक पढ़ेंगे, प्रभु परमेश्वर की महिमा करेंगे। यहाँ की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। उसके काम वैभवशाली और ईश्वरमय होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावान है। उसने अपने डरवैयों को आहार दिया, वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। उसने अपनी प्रजा को जाति जाति का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया है। सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम है। उसके सब उपदेश विश्वास योग्य है, वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे। वे सच्चाई और सिधाई से किए हुए हैं। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया। उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया। उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। प्रभु परमेश्वर की स्तुति सदा बनी रहेगी और वो प्रभु परमेश्वर भय योग्य प्रभु परमेश्वर है। उसका भय मानने से हमें बुद्धि प्राप्त होती है और यहोवा बड़े बड़े कार्य करता है।
जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। तो जितने प्रभु परमेश्वर से प्रसन्न रहते हैं वो उनकी ओर ध्यान लगाते हैं परमेश्वर की तरफ। तो हम प्रभु परमेश्वर की ओर ध्यान लगाते हुए उसकी महिमा करें, प्रभु परमेश्वर की जय जयकार करें। तो आओ हम थोड़ी देर के लिए प्रभु परमेश्वर के आगे अपने अपने पापों से पश्चाताप करें, स्तुति करें, धन्यवाद दें, ताकि प्रभु परमेश्वर हमारी आराधनाओं को स्वीकार करें, उसकी महिमा करें। आओ अपनी आंखें बंद करें। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। ईश्वर राजा प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र अति पवित्र परमेश्वर हैं। आपके चरणों में प्रभु जी हम पापी मनुष्य हैं और हम अपने अपने अपराधों को मान लेते हैं कि हम पापी हैं, हम गुनहगार हैं, हम अशुद्धता में रहने वाले लोग हैं। चाहे जाने अनजाने में पाप करते हैं, होठों के द्वारा पाप करते हैं, आंखों के द्वारा पाप करते हैं, कानों के द्वारा भी पाप करते हैं, जो नहीं सुनना चाहिए ऐसी बातें सुनते हैं, मुंह के द्वारा चुगली, निंदियां, ईर्ष्या, जलन, ये सब बातें हमारे जीवन के अंदर मनों में उत्पन्न होती है और उसी से हम प्रभु पापी ठहरते हैं, पाप करते हैं। प्रभु जी ये सब पाप हमारे अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हमें शुद्ध करिए, ताकि हम पवित्रता के साथ पवित्रता की शोभायमान होकर आपकी आराधना कर सकें, आपकी महिमा कर सकें। धन्यवाद प्रभु ईश्वर, आपकी बड़ाई। और प्रभु जी ऐसा मन दीजिए कि हम हृदय की गहराइयों से आपकी महिमा करें, आराधना करें, सिर्फ मुंह से बक बक करने वाले ना हो, लेकिन दिल से प्रभु आपकी स्तुति करें, आपकी प्रशंसा करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु जी, आपकी तारीफ हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद ईश्वर, क्योंकि आप बड़े महान दयालु प्रभु परमेश्वर है। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, सब बातों में आपके नाम की स्तुति हो प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद ईश्वर राजा। आराधना हो
जीवन दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। दूतों के संग संग आराधना, संतों के संग संग आराधना, दूतों के संग संग आराधना, संतों के संग संग आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। हाथ उठा के आराधना, हाथ फैला के आराधना, हाथ उठा के आराधना, हाथ फैला के आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। प्रभु परमेश्वर की महिमा करें, उसकी आराधना करें, उसकी जयकार करें। प्रभु परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढता है और प्रभु परमेश्वर ने हमें उसकी आराधना करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए, उसका गुणानुवाद करने के लिए, उसकी बढ़ाई के लिए, उसकी जय जयकार के लिए प्रभु परमेश्वर हमें माँ की कोख से चुना। माँ की कोख से लेकर आज तक हमको जीवित रखा है। तरह तरह प्रॉब्लम हमारे जीवन के अंदर आए, उन सभी प्रॉब्लमों से प्रभु ने हमें बचाया, हमारी रक्षा की, रात दिन उन्होंने हमें संभाला है। इसलिए हम सब प्रभु परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु परमेश्वर यही चाहते हैं कि मेरी चुनी हुई प्रजा मेरी महिमा करे, प्रभु परमेश्वर की महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी बढ़ाई करें, उसकी महिमा करें। वो स्तुति की योग, महिमा की योग, बढ़ाई की योग प्रभु परमेश्वर है। उसकी जय जयकार करें, उसकी प्रशंसा करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर। और इस समय प्रभु जी साथ साथ में हम प्रार्थना करते हमारे भारत देश के लिए, हमारे रिश्तेदार के लिए, हमारे अड़ोस पड़ोस के लिए, दुखी परिवारों के लिए, बीमारी में पड़े हुए भाई बहनों के लिए प्रभु परमेश्वर सभी को संभाले। और प्रभु परमेश्वर आपका सुसमाचार हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, उद्धार को जाने, लोग सत्य वचन को कबूल करें, अपना जीवन आपके चरणों में अर्पित करें और बच जाए।
सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी पर प्रभु आपकी अनुग्रह दया बनी रहे। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर आप अपने वचनों के जरिए से बातचीत करिए और इस समय हम प्रभु आपके वचनों को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। प्रभु परमेश्वर आप इन वचनों के जरिए से हमारे जीवन में बातचीत करिए। धन्यवाद प्रभु, हमारी प्रार्थना आपने सुनी, स्वीकार की। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु ने ये समय दिया है कि हम प्रभु परमेश्वर के वचनों में से पढ़ें, सुने, समझें, प्रभु की महिमा करें और साथ में इन वचनों के अनुसार अपना जीवन बिताएं। तो आज मैं प्रभु परमेश्वर के वचनों में से विश्वास का टॉपिक लेके आया हूं। विश्वास पर बोलना चाहूंगा। तो विश्वास अगर विश्वासी के जीवन में ना हो तो जीवन व्यर्थ है, क्योंकि हम सब लोग विश्वास के ऊपर निर्भर हैं, परमेश्वर पर निर्भर हैं और परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। लेकिन कुछ व्यक्तियों का विश्वास कम हो सकता है, किसी का ज्यादा हो सकता है। हम चर्चा करेंगे 3 बातों पर। पहली बात है हमारा विश्वास कितना है। दूसरी बात है विश्वास को कैसे बढ़ाएं। और तीसरी बात है विश्वास में कैसे स्थिर रहे। तो ये 3 सवालों पर हम आज मनन करेंगे, सीखेंगे। अगर हमें कोई पूछे कि आप कितना विश्वास करते हैं, तब हम कहेंगे कि हम बहुत विश्वास करते हैं। और मैंने अपने अनुभवों में देखा है कि काफी लोगों को मैं विश्वास के बारे में बोलता हूँ, पूछता हूँ। और पंजाबी और राजस्थानी समुदाय के अंदर सेवा करता हूँ। अगर मैं पंजाबियों को पूछता हूँ तो पंजाबी कहते हैं कि असी तो बड़ा विश्वास कर दे, साढ़े जिन्ना कोई विश्वास नहीं करता है, इस तरह लोग कहते हैं। और राजस्थानी लोगों को पूछते हैं तो वो कहते हैं मैं तो घना विश्वास करा, घणो विश्वास रखा, इस तरह कहते हैं। लेकिन वाकई में हमारा कितना विश्वास है, कितना विश्वास परमेश्वर पर रखते हैं, वचनों पर रखते हैं, ये तो हम स्वयं ही जानते हैं। क्योंकि ऐसे जो बोलने वाले हैं कि हम बहुत विश्वास करते हैं, वो 2-3 साल के अंदर पता नहीं कि वो कहाँ पर है, उनका जीवन कैसा है। क्योंकि मुंह से बोलना आसान है कि हम विश्वास बहुत रखते हैं, लेकिन करना बहुत कठिन है। विश्वास विश्वासियों का अलग है, विश्वास संसार के लोगों का अलग है। संसार के लोग हैं जो उनके जीवन में जो कोई चमत्कार करता है उसको ही वो नमस्कार करते हैं, उनको जो दिखता है उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन मसीह में ऐसी बात नहीं है। मसीह लोग अनदेखी वस्तुओं पर, अनदेखी बातों पर विश्वास करते हैं। प्रभु परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया है, उस पर विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह एक दिन न्याय करेगा, उस पर विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह धर्मियों को स्वर्ग में बिठाएगा, पापियों को नरक में डालेगा, ये विश्वास रखते हैं। लेकिन ये विश्वास जो अंत तक रखेगा और प्रभु परमेश्वर के वचनों में चलेगा, उसी का उद्धार होगा। बाकी जो प्रभु परमेश्वर के बताए हुए वचन पर जो विश्वास नहीं करते हैं, उनका जीवन बहुत कठिन है। हमारा विश्वास अलग है। तो विश्वास की परिभाषा है वो इब्रानी 11:1 में हमें मिलेगा। उसमें लिखा है अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो जो हमने देखी नहीं उसका प्रमाण है आशा की वस्तुओं का और अनदेखी वस्तुओं का
प्रमाण है। हम परमेश्वर को कभी देखे नहीं, लेकिन हमारा विश्वास है, और विश्वास के द्वारा ही हम धर्मी ठहरते हैं। विश्वास के द्वारा ही हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। विश्वास के द्वारा ही हम प्रभु परमेश्वर को देखेंगे। मेरे मित्रों, हमारा विश्वास कितना है? आज हम यही चर्चा करने वाले हैं कि हमारा विश्वास कितना है, हमारा विश्वास का लेवल कितना है, हमारा विश्वास का स्तर कितना है। और इसी बात हम रखते हैं, तब इसका जवाब हमें मिलता है कि बहुत। और जो बहुत कहते हैं, हमें तो बहुत विश्वास है, हम तो बहुत प्रार्थना करते हैं, हम तो बहुत प्रभु में रहते हैं, चलते फिरते उठते बैठते प्रार्थना में लगे रहते हैं। लेकिन ऐसे बोलने वाले लोग ही कभी कभी 2-3 साल के अंदर कहाँ चले जाते हैं, इनका कोई पता नहीं। हमारा विश्वास प्रभु में कितना है, हमारा लेवल कितना, 20%, 40%, 60, 80, 100। तो आप अपने विश्वास को देखिए, जांचिए कि हम प्रभु परमेश्वर पर, हम प्रभु यीशु मसीह पर, के वचन पर कितना विश्वास रखते हैं। और जो बहुत विश्वास रखते हैं, कई बार मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझसे भी ज्यादा ये लोग विश्वास करते हैं, लेकिन 2-3 साल के अंदर गायब हो जाते हैं। तो वही 100% में से 100% कहने वाले गायब हो जाते हैं। उनका विश्वास किस तरह का है? क्या हम उनमें से तो नहीं? तो कुछ लोग होते हैं जो बहुत विश्वास रखते हैं, ऐसे कहने वाले लोग हैं। वो लंबी लंबी प्रार्थनाओं पर विश्वास करते हैं, छोटी छोटी प्रार्थनाओं पर विश्वास नहीं करते हैं। और वो भी पास्टर हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे परिवार के सदस्य के लिए लंबी प्रार्थना करें, ये चाहते हैं वो लोग। और थोड़ी सी प्रार्थना करेंगे तो उनका मन नहीं भरेगा कि पास्टर ने, पादरी साहब ने थोड़ी सी प्रार्थना की, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि लंबी प्रार्थना करने से प्रभु सुनेगा, छोटी प्रार्थना करने से प्रभु नहीं सुनेगा। लेकिन स्वयं की बारी आएगी तो वो लंबी प्रार्थना नहीं करते, थोड़ी सी प्रार्थना करके अपने परिवार के लिए करेंगे और उठ जाएंगे, वो भी कोई पता नहीं। लेकिन वो चाहते हैं पास्टर हमारे लिए लंबी प्रार्थना करे। तो जो भी लंबी लंबी प्रार्थना पर भरोसा रखते हैं और छोटी प्रार्थना पर भरोसा नहीं रखते, उसमें भी हमारा विश्वास का स्तर बहुत कम है। हम जितना विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए, इतना विश्वास हमारे अंदर नहीं है। और दूसरी बात है कि विश्वासी लोग तेल पर आजकल बहुत भरोसा रखते हैं। कहीं भी जाएंगे पास्टर के पास तेल पर प्रार्थना करवाएंगे। और ज्यादातर हम जिस एरिया में सेवकाई करते हैं उसी एरिया में ये बातें ज्यादा है। राजस्थान जो पंजाब से सटा हुआ है उस इलाके में, हरियाणा में और पंजाब में, और कई लोग हैं जो तेल फ्री सेवा करते हैं। लोगों का तेल पर भरोसा है। तो प्रभु परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? याकूब 5:14 यहाँ पर लिखा है, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। तो यहाँ पर लिखा है कि यदि तुम में कोई रोगी है, पहली बात तो क्या करें? कलीसिया के प्राचीन को बुलाएं। दूसरी बात, और तीसरी बात क्या है? वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर, प्रभु के नाम पर तेल मलकर। नहीं कि यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि तेल के ऊपर प्रार्थना करके
जो प्राचीन क्या है, बीमार के सिर पर डाल के मले, ऐसा नहीं लिखा है। तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें, तेल मलने के बाद प्रार्थना करें। तो सावधान रहिए कि हमें, अगर हम तेल पर भरोसा रखते हैं तो हमारे लिए खतरा है, क्योंकि हम प्रथम स्थान प्रभु को नहीं देते हैं, तेल को प्रथम स्थान देते हैं। तो वो हमारे लिए एक मूर्ति के बराबर है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर है, तेल के जरिए से ही करेगा, ऐसी बात नहीं। प्रभु परमेश्वर बड़ा महान परमेश्वर है, उसको छोटा मत बनाइए। क्योंकि प्रभु से बढ़कर तेल नहीं है, लेकिन आज विश्वासियों के जीवन में प्रभु से बढ़कर तेल है, और तेल बड़ी खुशी के साथ लेके आते हैं। कई जगह तो तेल का पैसा भी लिया जाता है, और कई जगह तो प्रचार भी किया जाता है कि इस रविवार के दिन फ्री में तेल दिया जाएगा। मेरे मित्रों, हमें उस तेल की जरूरत नहीं है। हमारे घर में जो भी तेल होगा, उस तेल के जरिए से भी प्रभु परमेश्वर कार्य करेगा। पुरोहित कोई आएगा और उस तेल को सिर में मलेगा, उसके बाद प्रार्थना करेगा, बीमार व्यक्ति चंगा हो जाएगा। इसलिए जितने भी तेल और पानी पर विश्वास करते हैं, उनका विश्वास बहुत कमजोर है। तमिलनाडु, गुजरात, केरला, कर्नाटका और नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, कभी भी वो लोग तेल के ऊपर प्रार्थना करके तेल को नहीं लगाते। वो लोग सीधा प्रभु परमेश्वर को पुकारते हैं, और प्रभु परमेश्वर सुनता है। इस करके तेल और पानी पर भरोसा किए बिना परमेश्वर पर भरोसा करिए, प्रार्थना करिए। वो लोग तेल और पानी पर विश्वास करते हैं जो प्रार्थना नहीं करते। पहली बात, जो प्रार्थना नहीं करते हैं वो तेल पर भरोसा करते हैं। जब भी थोड़ा दुख आए, प्रार्थना नहीं करनी है, बस वो तेल, जो अभिषेक किया हुआ तेल, प्रार्थना किया हुआ तेल लगा लेते हैं, शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं, प्रार्थना भी नहीं करते, तेल पर भरोसा रखते हैं। तो सावधान हो जाइए, जो तेल और पानी पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, उनका जीवन खतरे में है। कई विश्वासी लोग हैं, वो ये भी देखते हैं छोटा पास्टर बड़ा पास्टर, उनका विश्वास वहां पर है। छोटा पास्टर यानी किसी के पास 10 परिवार है और छोटी सी सत्संग करता है, वो छोटा पास्टर। और जो हजारों में सत्संग करता है, या संडे सर्विस चलाता है, या प्रेयर मीटिंग चलाता है, वो बड़ा पास्टर। तो कई लोगों का विश्वास इस तरह का है कि छोटा जो पास्टर है उसमें प्रभु परमेश्वर, उससे प्रभु परमेश्वर इतना काम नहीं करता जितना बड़े में करता है। तो बड़े पास्टर को ढूंढते ढूंढते पता नहीं कहां तक चले जाते हैं। छोटे बड़े की भेदभाव नहीं रखना है, लेकिन हमारे जीवन के अंदर सबसे बड़ा परमेश्वर होना चाहिए। अगर हमारे जीवन में सबसे बड़ा परमेश्वर होगा, प्रथम स्थान परमेश्वर होगा हमारे जीवन के अंदर, तो हमारे घर का एक छोटा बच्चा भी प्रार्थना करेगा तो हम चंगे हो जाएंगे। लेकिन हमारा भरोसा प्रभु परमेश्वर पर नहीं होगा, और छोटे पास्टर और बड़े पास्टर में होगा, तो हम कितने भी पास्टर बदलेंगे, लेकिन हम छुटकारा नहीं पाएंगे। इस करके सावधान होइए। और कई लोग ये सोचते हैं कि गांव वाला पास्टर और शहर वाला पास्टर, गांव वाले को कुछ नहीं आता है, शहर में जो रहता है वो अनुभवी होता है, शहर में वो समझदार होता है। हाँ, ये बात जरूरी है कि वो हो सकता है कुछ बातों का ज्ञान हो, लेकिन प्रभु के सामने दोनों बराबर है, चाहे वो गांव का हो चाहे शहर हो। वो शहर में रहता है, उसका हाव भाव, रहने का स्टाइल देख के आप उसका आदर करते हैं, और गांव वाले पास्टर का आदर नहीं करते हैं, तो भी आपका विश्वास कमजोर है।
प्रभु परमेश्वर ने जो व्यक्ति चुन लिया वो प्रभु का दास है, चाहे वो शहर में रहता हो, चाहे गांव में रहता हो, चाहे थोड़ी कलीसिया हो, चाहे भीड़ में कलीसिया हो, लेकिन प्रभु परमेश्वर के सामने दोनों बराबर है। और छोटी उम्र वाला पास्टर, बड़ी उम्र वाला पास्टर, ऐसे सवाल हमारे विश्वास को खोखला बनाते हैं। और साधारण पास्टर, अमीर पास्टर, एक साधारण पास्टर जी रहा है, एक अमीर पास्टर है जिनके पास गाड़ियां हैं, कोट बूट सूट पहन के आता है। तो हम कई बार अमीर पास्टर को ज्यादा स्थान देते हैं, गरीब पास्टर को हम इतना आदर नहीं करते, लेकिन अमीर को ज्यादा आदर करते हैं। अनपढ़ पास्टर, अनपढ़ नहीं कहना चाहूंगा, अनपढ़ भी पास्टर बहुत है, लेकिन मैं कहूंगा कि एक सामान्य पास्टर है और एक डिग्री वाला पास्टर, डिप्लोमा करके रखी हो, बीटीएच करके रखी हो, बीडी करके रखी हो, डिग्रियां ली है, प्रभु उसकी ज्यादा सुनेगा और ये साधारण पास्टर है उसकी नहीं सुनेगा। इस तरह अगर हमारा विश्वास होगा तो भी हम धोखा खाएंगे। लोकल भाषा बोलने वाला पास्टर और अन्य भाषा बोलने वाला पास्टर, यहाँ पे भी कई बार हम भेदभाव निकालते हैं कि ये तो यहाँ की भाषा बोलता है, हिंदी बोलता है, वो अंग्रेजी में प्रार्थना करता है, वो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, प्रभु उसकी ज्यादा सुनेगा। स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना करता है, उसकी सुनेगा नहीं। ऐसा तो कहीं बाइबल में लिखा नहीं है, हम ही ऐसा सोचते हैं और हमारी जो खुद की सोच होगी वो हमें कहीं न कहीं गड्ढे में गिराएगी। हमारी जो सोच होगी वो कहीं न कहीं गलत ठहरेगी। बाइबल ऐसा नहीं कहता। इसलिए प्रभु परमेश्वर पर हमें भरोसा करना है, प्रभु परमेश्वर के चुने हुए दासों पर भरोसा करना है। दासों के जरिए प्रभु परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। इसलिए कई पास्टर जो है वो अंग्रेजी में प्रार्थना करते हैं, उनको हिंदी आती है, लेकिन अपने आप को ऊपर उठाने के लिए, अपना अलग तरीके का परिचय देने के लिए इस तरह भाषाएं बोलते हैं। मैं अन्य भाषा के विरोध में नहीं हूँ, अन्य भाषा जरूर है, लेकिन बाइबल बताती है कि भीड़ भाड़ में, सभा में, चर्च में अन्य भाषा ना बोले। पौलुस कहते हैं अगर बोले तो उसका अनुवाद होना बहुत जरूरी है। अनुवाद खुद कर सकता है तो खुद कर सके। अगर कोई अनुवाद कर सकता है तो वो अन्य भाषा बोले, नहीं तो चुप रहे। तो हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम अपनी भाषा को लोगों के सामने दिखाएं, लोग जाने कि ये पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति है। पवित्र आत्मा तो सब ने पाया है, ये तो बाहरली गुण है, बाहरला स्वभाव है, अन्य भाषा। इस करके हमें ये नहीं सोचना है कि ये हिंदी में बोलता है और वो व्यक्ति अन्य भाषा में बोलेगा तो उसकी प्रार्थना प्रभु सुनेगा। नहीं, जिसका मन शुद्ध है, जिनका मन पवित्र है, वो चाहे किसी भी भाषा में बोले, किसी भी भाषा में प्रार्थना करें, जो आगे वाला समझता है उस भाषा में प्रार्थना करेंगे, प्रभु परमेश्वर सुनेगा। तो इस करके आप प्रभु परमेश्वर में और प्रभु परमेश्वर के वचनों में बढ़ते जाएं। जब तक हमारे अंदर प्रभु परमेश्वर का वचन का ज्ञान न होगा तब तक हम कहीं न कहीं भटकते चले जाएंगे। इसलिए सावधान हो जाइए। पतला पास्टर और मोटा तगड़ा पास्टर के बाद शरीरों को देखकर भी हम ये सोचते हैं कि ये तगड़ा पास्टर है और ये पतला दुबला है। ये तगड़ा में प्रभु परमेश्वर का आत्मा बसा हुआ है, प्रभु परमेश्वर का सामर्थ्य दास है। उसके शरीर को देख के हम अंदाजा लगाते हैं और
उसकी बोलने के स्टाइल और शरीर को देखकर हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और दुबले पतले पास्टर के प्रति आकर्षित नहीं होते। पास्टर ही प्रार्थना करेगा और हम चंगे होएंगे, तो ये हमारा विश्वास बिल्कुल गलत है। किस रीति का आपका विश्वास है? अगर हम पास्टरों पर विश्वास करते हैं और हमारा विश्वास प्रभु के ऊपर नहीं है, तो हमारा विश्वास बहुत नीचा है, हमारा विश्वास बड़ा नहीं है। हम भले मुंह से हम कुछ भी कहें, हमारे हम में बहुत विश्वास है, हम विश्वास है तभी तो मानते हैं, विश्वास है तभी तो हम प्रभु में चल रहे हैं। बहुत सी बातें कहेंगे, लेकिन आज इन बातों को हम ध्यान देते हैं तो हमारा विश्वास किस पर है? हमारा विश्वास पास्टरों के ऊपर, पास्टरों की बोली पर, पास्टरों के शरीर पर, पास्टर पुराने हैं या नए हैं, इन सारी बातों पर हम विश्वास करते होंगे तो हमारा विश्वास बहुत नीचे है। हमारा विश्वास प्रभु के ऊपर होना चाहिए। पास्टर तो एक जरिया है, लेकिन हमारा विश्वास प्रभु के ऊपर होना चाहिए। प्रभु पर हमारा विश्वास कितना है? प्रभु पर हमारा विश्वास हो गया तो हम बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार, बड़े बड़े काम देखेंगे। चिन्ह चमत्कार और बड़े बड़े काम तो एक साधारण जो जादू टोना करते हैं वो भी करेंगे, लेकिन हमें मसीहत में चलना है, विश्वास के साथ चलना है और स्वर्गीय जीवन का निशाना रखना है, स्वर्गीय जीवन को प्राप्त करने का लक्ष्य रखना है और अंत तक स्वर्गीय जीवन को प्राप्त करने का हमारा विश्वास और लक्ष्य होगा, पवित्र जीवन होगा, तभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। और हमारा विश्वास तेल के ऊपर, पानी के ऊपर, प्रभु के दासों के ऊपर, दासों पर भरोसा रखते हैं तो दास तो कुछ नहीं करेंगे, पानी भी कुछ नहीं करेगा, तेल भी कुछ नहीं करेगा जब तक प्रभु परमेश्वर की दया न हो। तो इसीलिए आप अपने विश्वास को बढ़ाइए। नए लोग आते हैं, 5-6 महीना तक उनको प्रार्थना करने नहीं आता है, तो उन लोगों के लिए तेल जरूरी है कि वो कैसे न कैसे प्रार्थना नहीं आती तो वो तेल लगा लेते हैं, लेकिन जिंदगी भर के लिए तेल नहीं। जब भी बीमार हो गए, जब भी सिर दर्द हो गया, पैर दर्द शुरू हो गया और तेल ले लिया और मल लिया, ये हमारा विश्वास नहीं होना चाहिए। हम मसीह लोग हैं, हम पुराने लोग हैं, हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। हम तो दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले होने चाहिए, क्योंकि पुरोहित को बुलाएं और तेल मलकर प्रार्थना करें, उस व्यक्तियों में हमें आना चाहिए। लेकिन हमारा विश्वास कहाँ है? और हम कहते हैं हमारा पूरा विश्वास है। अगर पूरा विश्वास है तो हम सेवा करें, कि किसी के लिए हम प्रार्थना करने जाएंगे तो उनकी बीमारी हमारे में आ जाएगी। ऐसे भी सोचने वाले व्यक्ति हैं, ऐसे सोचने वाले विश्वासी भी हैं और ऐसे बातें करते हैं, हम सुनते हैं। हमारे कलीसिया के नहीं, दूसरी कलीसिया के, कई बार हमारी कलीसिया के भी कह देते हैं हमने उनके लिए प्रार्थना की और हमें बुरे बुरे सपने आते हैं और हमें डर लगता है। आपका विश्वास कहाँ है? अगर आप दूसरे के लिए प्रार्थना करने गए, ये बड़ी खुशी की बात है, लेकिन जब बुरे बुरे सपने आते हैं तब आप डर जाते हैं, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि आप दूसरों के लिए प्रार्थना करें। शैतान तो चाहता है कि आप भी पाप में फंसे रहें और दूसरे भी मेरे जाल में फंसे रहें। इस करके ऐसे सपनों से मत डरिएगा, लेकिन अपने विश्वास को बढ़ाते चलिए। विश्वास को कैसे बढ़ाएं? ये सवाल तो चेलों को भी था कि हम अपना विश्वास कैसे बढ़ाएं। तो मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि
हम अपने अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार में उठते बैठते हैं तो हम किस पर ज्यादा भरोसा करते हैं? मेरे ख्याल से जिसके साथ हम उठना बैठना करते हैं ज्यादा है, उठते बैठते हमारा खास मित्र हो सकता है, उसके साथ हमारा संपर्क ज्यादा होगा, तभी उस व्यक्ति को हम पहचानते हैं और हमें विश्वास होता है कि ये व्यक्ति हमारा मददगार बनेगा। इसी तरह हमारा संबंध परमेश्वर के साथ होगा तो हमारा विश्वास ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। हम जितना समय परमेश्वर के साथ गुजारेंगे उतना विश्वास बढ़ता जाएगा। अगर आपने बाइबल पढ़ा है, जो दानियल की किताब, तो उसमें वो लोग शद्रक मेशक अबेदनगो, ये लोग दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाले लोग थे और उनके सामने बहुत बड़ी एक समस्या खड़ी हुई और वो लोग उस समस्या से बच गए क्योंकि उनके विश्वास के द्वारा वो बचाए गए। राजा की मूर्ति के सामने दंडवत करना था, लेकिन इन्होंने साफ मना कर दिया, हम परमेश्वर के आगे झुकेंगे लेकिन इन मूर्तियों के आगे हम नहीं झुकेंगे, भले हमें मरना पड़े। और अगर हमारा परमेश्वर ना भी बचाए तो भी हम इस मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे। ये उनका विश्वास था और नहीं झुकेंगे। और 7 गुणी भट्टी को गर्म किया गया, तपाया गया और उसमें डाल दिया उनको, तो चौथा व्यक्ति भी साथ में था, वो परमेश्वर था, वो प्रभु यीशु था। तो ऐसा विश्वास, दिन में 3 बार परमेश्वर की संगति में बैठते थे वो लोग, दिन में 3 बार प्रार्थना करते थे। हम और आप कितने समय प्रार्थना करते हैं? हमारा परमेश्वर के साथ कैसा संबंध है? हम परमेश्वर का डर भय मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आदर करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर हमारा जो संबंध है इन शद्रक मेशक अबेदनगो के समान, दानियल के समान अगर नहीं होगा तो हमारा विश्वास का लेवल बहुत नीचे है। तो प्रभु परमेश्वर के साथ जितनी संगति में हम बने रहेंगे उतना हम विश्वास से भरते जाएंगे। हम परमेश्वर को जानेंगे, जितना समय हम बैठे रहेंगे इतना हम नजदीकता से परमेश्वर को जानेंगे। जितना हम वचन पढ़ेंगे उतना हम प्रभु परमेश्वर को जानेंगे। जितना हम उपवास रखेंगे, प्रार्थना करेंगे, इतना सामर्थ्य में और प्रभु परमेश्वर के वचनों में मजबूत होते जाएंगे। विश्वास को मजबूत करने का यही तरीका है। दूसरी बात है कि हम लोग क्या करें, गवाहियों को सुनते जाएं। लोगों के जीवनों में प्रभु परमेश्वर ने कार्य किया उसको भी सुनिए। और आपके जीवन में जब से प्रभु में आप आए हैं तब से प्रभु परमेश्वर ने आपके जीवन में जो भी कार्य किया है, जो भी आश्चर्य कर्म किया है, जो भी भला किया है, उन सभी बातों को गिन गिन के प्रतिदिन धन्यवाद दें, जिसके द्वारा परमेश्वर के कार्य को आप न भूलें और वचनों में बने रहें। वचनों में हम पढ़ते हैं बहुत से प्रभु परमेश्वर ने अपने दासों के जीवनों में, अपने लोगों के जीवन में बड़े बड़े कार्य किए हैं, उसको भूलना नहीं है। और प्रार्थना में, वचन पढ़ने में और सुनने में और चलने में हम होंगे पक्के तो विश्वास अपने आप ही बढ़ता जाएगा। कई लोग सोचते होंगे कि हमको तो पढ़ना नहीं आता, लेकिन उसका उपाय भी है। मोबाइल की दुनिया है, घर में 3-3, 4-4 फोन होते हैं, किसी न किसी के पास स्मार्टफोन होता है। उसके जरिए से आप प्रभु परमेश्वर के दासों का वीडियो देखिए। बहुत सी बाइबल कहानियों का भी वीडियो है, उसको भी देखिए। और इस तरह हम दिन प्रतिदिन
प्रभु में रहते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता जाता है। अगर प्रभु में नहीं होंगे, प्रभु से दूर होंगे, प्रार्थना का जीवन नहीं होगा, वचन का जीवन नहीं होगा, तो हमारा विश्वास धीरे धीरे डाउन हो जाता है और ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं कि बस जी रहे हैं। पाप से बचे रहना ये बहुत मूल बात है। हम प्रार्थना भी करते होंगे, वचन भी पढ़ते होंगे, लेकिन कहीं न कहीं हम पाप करते होंगे, गुप्त में पाप करते होंगे, तो शैतान हमें विश्वास में बढ़ने नहीं देगा। शैतान कहेगा कि तू पापी है, तू मेरे वश में है। तब हमारा वहां विश्वास डाउन होता जाएगा। इसलिए परमेश्वर के साथ संगति रखेंगे तो हम प्रभु में बढ़ते जाएंगे, लेकिन दुनिया के साथ बुराई में संगति रखेंगे तो हम डाउन होते जाएंगे और एक दिन बहुत निचली जगह में होएंगे जहां पे आग जलती है। और जितने भी प्रभु परमेश्वर के आश्चर्य कर्म प्रभु ने किए हैं बड़े बड़े, उसको सुनिए, पढ़िए, मनन करिए, प्रभु परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य को समझ पाएंगे, प्रभु परमेश्वर के युक्तियों को समझ पाएंगे, प्रभु परमेश्वर के प्रेम को समझ पाएंगे, प्रभु परमेश्वर की दया को समझ पाएंगे। लेकिन अगर वचन नहीं पढ़ेंगे तो हमारा जीवन खतरे में, हम अपनी खुद की भी उन्नति नहीं कर पाएंगे और शैतान अपनी जाल बिछा देगा। मत्ती 24:4 में लिखा है, किसी के भरमाने में न आना। और वाकई में दुनिया का जो प्रचार है वो बड़ा पावरफुल है। प्रभु परमेश्वर का वचन लेके जाता हूँ, घंटा 2 घंटा 3 घंटा प्रभु परमेश्वर के बारे में बताता हूँ, लेकिन मेरे बाद कोई सिर्फ 10 सेकंड का प्रचार करके जाता है, तो हमारे जो हमने दी है शिक्षा उस पर पानी फेर देता है। वो इतना ही कहेगा कि नहीं ये तो फालतू की बकवास है, उन बातों पर भरोसा नहीं करना। इतना ही प्रचार करके अगला व्यक्ति जाता है तो वो सारे के सारे 2 घंटे का प्रचार निष्फल हो जाता है। इसलिए सावधान रहिए कि भरमाने में न आना, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि आप उद्धार पाएं, पापों से मुक्ति पाएं, उसके जाल से निकल जाएं। और ये हमारे विश्वास के ऊपर अटैक करता है, हमारे विश्वास के ऊपर हमला करता है। तो हमारे विश्वास को डाउन मत होने दीजिए, लेकिन बढ़ाते चलिए और प्रभु पर निर्भर रहिए। नीति वचन 3 अध्याय 5 से 8 पढ़ सकते हैं। लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। तो प्रभु परमेश्वर का वचन है जो कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना। इसलिए हमें हर बात प्रभु परमेश्वर के सामने रखनी चाहिए और प्रभु पर निर्भर रहना चाहिए। और प्रभु परमेश्वर पर निर्भर रहेंगे, प्रभु परमेश्वर हमारे कामों को पूरा करेगा। व्यवस्था विवरण 6 और 7 में भी लिखा है, यहाँ पे लिखा है, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें
और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। तो प्रभु परमेश्वर के वचन को हमें इसी तरह अपने बच्चों में भी देना है, बच्चों को सिखाना है, बच्चों को भी प्रभु में बढ़ाना है, और इसी तरह हम और अपने परिवार विश्वास में आगे बढ़ते जाएंगे। अब तीसरी बात है कि विश्वास में कैसे स्थिर रहें। अब विश्वास तो बढ़ाया है, और विश्वास में कैसे हम स्थिर रहें, तो ये तीसरी बात है। तीसरी बात, कैसे हम स्थिर रहें, ये सवाल है। हमें अपने जीवन के अंदर प्रभु के वचन में हमें पॉजिटिव रहना है। अगर हमारे अंदर नकारात्मक सोच आती है तो हमारा विश्वास हम नीचे, हमारा लेवल घटता जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। लेकिन जो भी हमने प्रभु परमेश्वर के वचन से पढ़ा है, उन वचनों को याद करते रहना है। जैसे हमने लास्ट में पढ़ा सुना कि तुम इन वचनों में बने रहना, अपने बच्चों पर भी बच्चों को भी सिखाया करना। ये बात हमारे जीवन के अंदर हमेशा बनी रहेगी। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:2, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं है। हम क्या करें? हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्य से बच के रहना है, क्योंकि उनके अंदर विश्वास नहीं है। और सच में बात बिल्कुल सही है। एक बार क्या हुआ कि मैं सेवकाई करता था, आज से 13 साल पहले की बात है। तो मैं किसी गांव में गया था, प्रचार किया था, और प्रचार करते करते एक व्यक्ति वहां पे पहुंचा, और उसको मैंने प्रचार किया तो वो कहता है कि भगवान परमेश्वर मैं नहीं मानता हूँ, मैं तो अपने पे भरोसा रखता हूँ। और वो कहता है कि मैं जब चाहूँ तब मैं मर सकता हूँ, जब चाहूँ तब मैं जा सकता हूँ, परमेश्वर मुझे क्या बुलाए, मैं खुद ही जा सकता हूँ। इस तरह, क्योंकि वो ड्राइवर था इसलिए इस तरह वो बोलता था। तो उनका विश्वास परमेश्वर पर नहीं है, वो अपने आप पर विश्वास रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों से हमें सावधान रहना है, क्योंकि भरमाने वाले व्यक्ति होते हैं। प्रभु पर भरोसा नहीं होता, प्रभु की बातों पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि वो पीने वाले होते हैं, ड्राइवर लोग, हर एक व्यक्ति। दूसरा तिमोथी 3:16 और 17। यहाँ पे लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ये जो भी हम वचन पढ़ते हैं प्रभु परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है। हमें किसी के भरमाने में नहीं आना है। कई लोग तरह तरह यूट्यूब के जरिए से और इस तरह चर्चा करेंगे, लेकिन प्रभु परमेश्वर का वचन है जो प्रेरणा के द्वारा लिखा, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने हमें और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। अच्छे काम के लिए हमें तैयार रहना। मरकुस 13:33, देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। हमें प्रार्थना करना है, प्रभु में जागते रहना है, और वो समय कब आएगा उससे पहले हम अपने आप को तैयार रखें, प्रार्थना में मजबूत करें। यिर्मयाह की किताब 29:11, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशलता की है। प्रभु परमेश्वर हमारे बारे में
जो भी कल्पनाएं करता है वो कुशलता की कल्पनाएं हैं। चाहे उसमें हमें दुख से गुजरना पड़े तो भी हमें विश्वास में मजबूत रहना होगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर जो युक्तियां हमारे लिए करता है वो हमारे लिए शांति की कुशलता की है। और मत्ती 24 अध्याय 35 वचन, मत्ती की किताब 24 अध्याय 35 वचन जो हम आखिर में पढ़ने जा रहे हैं। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन प्रभु परमेश्वर की बातें, प्रभु परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। इसलिए हमें इन वचनों पर भरोसा रखना है, इन वचनों में बढ़ते जाना है। किसी व्यक्ति पर हमें भरोसा नहीं करना है। बाइबल कहती है मेरे नाम से बहुत से लोग आएंगे, चिन्ह चमत्कार भी करेंगे और अपने आप को दावा करेंगे कि मैं प्रभु यीशु हूँ, और आ चुके हैं कई जगह। जब तक आप खुद बाइबल नहीं पढ़ेंगे तब तक प्रभु परमेश्वर की बातें समझ में नहीं आएगी। अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे, ना तो वचन पढ़ेंगे, ना बाइबल पढ़ेंगे, ना खुद प्रार्थना करेंगे, ना दूसरे के लिए करेंगे, तो हमारा विश्वास डाउन होता जाएगा। तो ये तीन बातें आज हमने सीखी है कि हमारा विश्वास कितना है, हमारे विश्वास को कैसे बढ़ाएं और हमारे विश्वास को कैसे स्थिर रखें। तो ये तीन बातें इन वचनों के द्वारा मैंने बताई है, जो परमेश्वर के द्वारा मैंने प्राप्त की, वो आपके बीच में बांटा हूँ। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आओ हम प्रार्थना करें, आंखें बंद करें। हे सर्वशक्तिमान खुदावन आसमानी बाप, इस समय धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, आपने हमें विश्वास के बारे में वचनों से सिखाया। धन्यवाद प्रभु जी, हमारा विश्वास बढ़ता चला जाए, विश्वास में मजबूत होते जाएं और हमेशा हम पॉजिटिव सोचते हुए आगे बढ़ें। अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास रखें, स्वर्गीय जीवन पर प्रभु परमेश्वर आपकी बातों पर विश्वास करते हुए हम आगे बढ़े। ऐसी कृपा होने दीजिए कि शैतान है जो हमें विश्वास में रोक लगाता है, उन सारी रोक और उसकी चाल चलन प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाएं और हम हमारा जो टूटा हुआ संबंध जो परमेश्वर के साथ है एक बार फिर से हम मजबूत करें, विश्वास में बढ़ते चले जाएं और निश्चित हम उद्धार पाएं। धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु की सिखाई हुई प्रार्थना बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार अपने अपराधियों को क्षमा करते वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करिए। हमें परीक्षा में न लाइए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे लिए, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आज से लेके युगानुयुग हम सभी के साथ होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर आपको आशीष दे, संभाले, रक्षा करे।